कि चीखने की आवाज़ आती है मेरी बच्ची की, ऐसा लगता है जैसे मुझे आवाज़ दे रही हो। लगता है कि नु कहती है मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। जब ये गई हमें लेके, इन्होंने देखा टॉर्च वॉर्च जला के, तो बच्ची वहीं मिली। मैं तो बच्ची को देख के बेहोश हो गई। मुझे ये नहीं पता नहीं मेरी बच्ची कैसी थी, कैसी नहीं थी, कैसी हालत में थी। लेफ्ट में गई तो उसके प्राइवेट पार्ट देखे मैंने, जो टांगे टूटी पड़ी थी और वहाँ प्राइवेट पार्ट पे ब्लड और चेटे चिपटे हुए थे उस टाइम पे। जी, मुझे और 2 माँग और चाहिए। क्या नाम है योगी जी से कि इस पे भी डोरे चढ़ना चाहिए, और वो 11 जने थे जिन्होंने मेरी बच्ची को छुपाया, सब कुछ करा। अगर हम ना वो करते, वो तो पीछे से रास्ते से इंतज़ार में थे कि नाले में फेंक दें मेरी बच्ची को। मैं इस वक्त मौजूद हूं बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में। ये वही जगह है जहां पर 4 साल की मासूम मुस्कान बैठी हुई थी और आखिरी बार उसने अपनी माँ से कहा था कि मुझे भूख लगी है, और माँ अंदर मसाले की चावल बना रही थी, इंतजार कर रही थी कि मेरी बेटी को मैं चावल खिलाऊं कि मेरी बेटी भूखी है। यहीं पर बैठी हुई थी और माँ ने आखिरी बार यहीं पर उसे बैठी हुई देखा था। उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा। आज भी इंतजार में है कि शायद कहीं से बेटी की आवाज आ जाएगी और बेटी मामा कहती हुई अपनी माँ से आकर मिल लेगी। उसी जगह पर बैठकर बेटी को याद माँ करती है। ये वो मकान है जिस मकान में आरोपी फहीम रहता था, जिसे महज 73 दिन में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फहीम ने 4 साल की मासूम बच्ची को उसके घर से अगवा किया और अगवा करने के बाद में उस बच्ची को इस मकान के अंदर ले जाता है। मकान में ले जाने के बाद में उस बच्ची के साथ में हैवानियत करता है। उस बच्ची को उसने नोचा, काटा, उसके साथ में रेप किया। ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वारदात इस तरह से की गई थी कि जैसे उस बच्ची से कोई दुश्मनी निकाली हो। उस बच्ची का मुंह भींचकर उसकी हत्या की गई थी। दोनों टांगें टूट चुकी थीं। तकरीबन 8 जगह पर उसके शरीर पर काटने के निशान थे। उसकी कमर पर नोचने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट तक को उसने क्षतिग्रस्त कर दिया था। माँ यहाँ पर बैठी है। जब जब इस मकान को माँ देखती है, इसका कलेजा हिल जाता है, क्योंकि इसी मकान के अंदर उस बच्ची की लाश मिली थी। मैं हिम्मत करता हूं उस मां से बात करने की। हालांकि खुशी भी है कि आरोपी को फांसी की सजा हो गई है, मगर दुख इस बात का है कि आज भी बेटी के वो इंतजार में बैठी रहती है कि शायद कहीं से बेटी की आवाज आ जाए। आपको कितनी खुशी है आरोपी को फांसी की सजा हुई है, इसके बारे में थोड़ा। जी, मुझे बहुत खुशी मिली है, उसे फांसी की सज़ा हुई है। मैंने नमाज़ में दुआ माँगी थी, मेरी बच्ची को इंसाफ़ मिले, इंसाफ़ होवे उसका, यही चाहती थी और यही हुआ। जी, मुझे और 2 माँग और चाहिए। क्या नाम है योगी जी से कि इस पे भी डोरे चढ़ना चाहिए, और वो 11 जने थे जिन्होंने मेरी बच्ची को छुपाया, सब कुछ करा। अगर हम ना वो करते, वो तो पीछे से रास्ते से इंतज़ार में थे कि नाले में फेंक दें मेरी बच्ची को। बहुत बुरा हाल करा। जैसे मैं खुश हूँ, ऐसे मेरे परिवार ही खुश है इस बात से कि आखिरी उसे बार फांसी कहाँ मिली आपने थी। बेटी को बैठे हुए देखा था? यहीं पर जहां आप बैठे हैं? जी ना, वो नीचे से ऊपर से आई थी, उतर के नीचे नीचे को। यहाँ आके बैठ गई थी ना, जब वो बाहर, जब आप हाँ बना जी, रहे थे हाँ, मसाले की चावल। यहीं बैठ गई थी आके। हाँ, यहीं चप्पल देखी थी, यहीं बैठी हुई थी, बच्ची यहीं से ले गया चप्पल है वो। यहीं रह गए थे जी उसके। हाँ, यहीं रह गई थी उसकी चप्पल। हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था, फिर ढूँढ-ढाँड़ मचा दी, फिर मस्जिदों में ऐलान करा, सब कुछ करा। हुँ, कई-कई दफ़े उसके घर गए पूछने, हुँ, उसकी माँ ने मना कर दिया कई दफ़े। मैं कह रही हूँ ऊपर तो नहीं खेल ली बच्ची हुँ, बच्चों के साथ, तो जब मना कर दिया कई-कई दफ़े। हुँ, फिर क्या नाम है इन्होंने मदीना वाजी ने हिम्मत दी हुँ, कि समाना वहीं देख, वहीं मिलेगी बच्ची तेरी, हुँ, इनके मना करने से क्या, वहीं मिलेगी तेरी बच्ची। जब 11 साल की बच्ची को ना छोड़ा उनने, हुँ, तेरी बच्ची को क्या छोड़ेगा वो हुँ, जानवर। हुँ, वहीं देख, फिर इन्होंने हमें वो दिया हुँ, भरोसा। जब ये गई हमें लेके, इन्होंने देखा टॉर्च वॉर्च जला के, हुँ, तो बच्ची वहीं मिली। मैं तो बच्ची को देख के बेहोश हो गई। मुझे ये नहीं पता नहीं मेरी बच्ची कैसी थी, कैसी नहीं थी, कैसी हालत में थी। हुँ। मैं बेहोश हो गई, फिर नहीं पता मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर मदीना बाजी को ही पता चला कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। यही जानती थी इस बच्ची बारे की में। जो फूफो हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अ, मदीना जी थोड़ा आ जाइए, आ जाइए थोड़ा-सा। फैसला तो आ ही चुका है, फांसी की सज़ा उसको जो है सुना दी गई है। अब बहुत जल्दी फांसी भी हो जाएगी। कितना आप संतुष्ट हैं? और थोड़ा-सा ये बताइए कि जिस तरह आप लोग घर में एंट्री कर रहे थे, तो उसके परिजन आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ था? जिस टाइम पे हम इनके घर के 9 बजने में 5 मिनट ही जब इनके दरवाजे पे हम लोग पहुँचे,
तो इनसे हमने सब लोगों से बोला कि भी गेट खोल दो, इन उन लोगों ने गेट नहीं खोले। गेट खोलने के बाद में हमारी गली में एक छोटा बच्चा था 11 साल का, अरमान नाम का लड़का। तो उस लड़के को हमने बुलाया, फिर यहाँ से दीवार खुदाई तो अंदर से गेट खोल दिया। तब हम इधर साइड में गए तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। दिखाई ना दिया तो हम इससे कह लगे टॉर्च दे दे मोबाइल की चला के, क्या पता उसके कमरे में हो। तो रुखसान ने गेट खोले। जब रुखसान ने गेट खोले तो डॉक्टर वसीम अंदर से आए। उन्होंने गेट खोलने के बाद में उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया कि जाओ, वो सो रहा है, परेशान मत करो उसे, नहीं तो तुम्हें परेशान कर देगा, हमको हम और परेशान करेगा। मैं कह लगी हमारी बेटी है, एक बार हमें देखने दो, हमारे दिल की तसल्ली पूरी हो जाएगी। तो उसने इसे कर दिया। हाँ, मैं इससे टॉर्च लेके उसको गाली बक के मैं डायरेक्ट अंदर घर में बढ़ गई। जब मैंने राइट साइड हाइड देखा तो बैठ के अंदर मुझे इधर साइड कुछ नहीं दिखाई दिया, किरेटों से ढक रखा था उसे। जब मैं लेफ्ट में गई तो उसके प्राइवेट पार्ट देखे मैंने, जो टांगे टूटी पड़ी थी और वहाँ प्राइवेट पार्ट पे ब्लड और चेटें चिपटे हुए थे उस टाइम पे। ये देखा सर हमने। फिर मैं उसी दौरान मैंने हल्ला कर दिया। जितने भी घर के या पड़ोसी पड़ोसी जब मैंने हल्ला काटा तो सभी लोग बाहर निकल आए। आप भी फुफुआ है ना? फांसी की सजा उसको सुना दी गई है, जी। कितने संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत संतोष हैं हम। हम्म। आने वाले टाइम पे ऐसे दरिंदे ऐसी किसी की बच्ची के साथ ना करें। और बहुत संतोष है। हमारी 2 चीज़ों की मांग और है कि घर पे बुलडोजर और 11 लोगों को सजा होनी चाहिए। जो बाकी के लोग रह गए हैं। आप भी फुफुआ हैं? हम भी खुश जी। हैं इस बात से कि उसे फांसी हो, जो आगे को कोई ना करे। और जो इस घर पे बुलडोजर चले, क्योंकि बच्चे भी बहुत डरते हैं। और जो उसके जो 11 जने हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। कितनी उम्र होगी इसकी फ़हीम की? 35 35 साल। 35 साल 5 पहले बच्चों को। कितनी शादियां हुई थी इसकी? पहली शादी हो चुकी है, उसने अपनी बीवी को ही मार दिया फांसी लगा के। हाँ। और दूसरी है, वो 8 महीने से अपने मायके में थी, वो भी फैसला मांग रही थी। अपनी भतीजे के साथ में भी रेप करने की कोशिश की थी? जी, करीब 15 दिन, मतलब इस घटना से 15 दिन पहले 11 साल की भतीजी थी उसकी। जिस वक्त उसने इस घटना को अंजाम दिया था, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में उसने रेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी थी। उससे करीबन 11 दिन पहले अपनी सगी भतीजी के साथ में भी उसने रेप करने की कोशिश की थी। वो तो किसी तरह से आसपास के लोगों ने देख लिया और उसको बचा लिया था। जो आपकी ननद है वो बता रही थी कि पूरा दिन आपको यहाँ बैठे-बैठे हो जाता है, रोते हुए हो जाता है। जी, मुझे अब भी चीखने की आवाज़ आती है मेरी बच्ची की। ऐसा लगता है जैसे मुझे आवाज़ दे रही हो। लगता है कि नु कहती है मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ कहाँ दिलाओ। से आवाज़ आती है? इसी घर में शादी जिसमें रेप केस हुआ है मेरी बच्ची का। कि वो चाहती है कि इंसाफ होवे मेरा, मुझे इंसाफ मिले। मगर इंसाफ तो मिल गया, मेरा दिल को सुकून है अब भी। मगर ये चाहती है कि ना मैं ये मकान भी ना रहे जिसमें थी मेरी बच्ची, मकान टूटे। बस यही फरियाद है। 11 जने थे जो जिन्होंने क्या नाम है दुबकाया, सब कुछ करा, वो तो नाले में फेंक देते। बस ये चाहती हूँ उन्हें भी ऐसी सजा मिले 11 जनों को जिन्होंने करा है ये। मैं यही चाहती हूँ योगी जी से इंसाफ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब भी मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है मेरी बच्ची की। ये वही जगह है जहाँ बेटी को आखिरी बार इन्होंने देखा था और इसी मकान के अंदर उसको ले जाया गया जहाँ से इनको आज भी आवाज़ें आती है और बेटी चीख कर कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। बिटिया न्याय तो ज़रूर मिलेगा। आरोपी को फांसी की सजा बोल दी गई और बहुत जल्द वो फांसी पर ज़रूर लटकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी फ़हीम की पहले शादी हो चुकी थी। शादी के बाद में वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। कुछ दिन के बाद में अपने बड़े भाई की साली से उसकी शादी फिर से हो जाती है, मगर उसके साथ में वो दुर्व्यवहार करता था, उसे सताता था, मानसिक प्रताड़ना देता था, जिसकी वजह से आज भी वो अपने मायके में रह रही है। फिर उसके बाद में वो और ज़्यादा दरिंदा और हैवान बनने लगा। आस पड़ोस के बच्चों पर गलत नीयत से उनको देखता था, उन पर गंदी नज़र रखने लगा। उनके घर में जो कबूतर पलते थे, अक्सर वो कबूतरों की गर्दन तोड़कर जिंदा कबूतर को मारकर उनका खून पी जाता था। ये रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। आस पड़ोस के जो जानवर हैं उनके साथ में भी वो गलत काम करने लगा था। आज बच्ची के परिजन खुश इस बात को लेकर हैं कि जो आरोपी फ़हीम है उसको फांसी की सजा सुना दी गई है, मगर दुख कहीं न कहीं और टीस आज भी है कि बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है। आप बच्ची के दादा हैं? हाँ जी, हाँ जी। बताइए थोड़ा सा, कितने संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। प्रशासन ने बड़ा संग दिया है हमारा, आप लोगों ने बहुत संग दिया है, जज साहब ने बड़ा संग दिया है। हम बहुत खुश हैं फांसी से। लेकिन इसकी मकान पर फैसले के लिए बड़े दबाव बनाए गए होंगे आपके हाँ, ऊपर। बहुत दबाव बनाए थे। हमने किसी का लालच भी दिया गया हाँ, होगा। हमने किसी का कितना लालच दिया? क्या पैसे वैसे कह रहे थे 10-20 लाख रुपए ले लो हमसे। हाँ बहुत लोग आए थे हमारे पास। हाँ हमने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ। और इसके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो 11 लोग रह गए हैं उनके लिए भी सजा मिलनी चाहिए।
परिवार के जो 11 लोग, हाँ परिवार के जो 11 मगर वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना ये कि वो तो जो है आरोपी नहीं है, नहीं मतलब नहीं, वो निर्दोष है। मौके पे थे, वो लाश को छिपा रहे थे, अच्छा, मौके पे थे सारे लोग 11 लोग। लाश को छुपाने की कोशिश की हाँ थी। लाश को छिपा रहे थे, नाले में नाले में फेंकने फेंकने की कोशिश कर रहे थे। नाले में कोशिश कर रहे थे फेंकने की वो, हाँ, कि हम ये कैसे शांत बैठ जाएं और हम बच्ची को नाले, घर के पीछे नाला, हम नाले में फेंक देंगे उसे। इसी मोहल्ले में रहती हैं आप? जी। कैसा लगा है अभी आपको, जैसे कानून ने बहुत जल्दी ये सजा सुनाई है इनको? बहुत खुशी। बहुत खुशी है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको पता है? जैसे ये था कबूतर की गर्दन तोड़कर खून पी जाता था, अपनी पत्नी को उसने मार, क्या सच है ये सब? ये सच है, हैं? बिल्कुल सच है अच्छा जी। यही परिवार में ये मेरी भतीजी है, भतीजी की लड़की है ये। अच्छा और जब ये घटना भी हुई थी तो मैं यहीं पे बैठी थी, हाँ, तो वो सारे लोग वहाँ पे थे। अच्छा, तो ये कहने निकली कि तुम मेरी इकलौती है, आप ले आना। मैंने कि ऐसे क्यों कर रही हो, आ जाएगी हमारे होते हुए। तो एक लड़का बोला कि बोरी में बंद करके डाल दी। मैंने कि हमारे होते हुए कैसे डाल देंगे बोरी में। यहाँ से मैं कहने निकली, मैंने कि चुप रहे, इस घर में है ये लड़की, इस घर में मिलेगी, मगर हमें खुदा तलक ये पता नहीं कि इस तरीके से मैंने ना दुबका के बिठा रखी है, जैसे बच्चे को दुबकाने में। इतने में वहाँ गई हूँ, वहाँ से आने के बाद में कि लड़की मिल गई, लड़की मिल गई एकदम। हम घर में वो इसी तरीक़ा से देखा था अब हमने। मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं कि भाई फांसी की सजा इसको हो गई है? बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ। मतलब जैसे ये सरकार है, हमारा बहुत साथ दिया है, साथ दिया है। बहुत साथ दिया। हाँ, और तुमने भी, हमने सब ने साथ दिया। तो बहुत खुशी है, इसको फांसी हो गई। बहुत खुशी की बात। बहुत वाकई हमारे भी घरों में बच्चे रहते हैं और इस तरह के दरिंदे हर जगह मौजूद हैं जो इंसानी शक्ल में घूमते हैं, भेड़िए।